पोता चला गया संसार छोड़ के, हम क्यों रहेंगे? थोड़ा इधर कि दादाजी भाऊ को के रोने लगे। हम अपना भी फांसी जीवता दे देंगे, शांति हमको भी मिल जाएगी। हमारे दो बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, घर माँ बाप को कहाँ कोई मार रहा है, गरिया रहा है, खाने को दे रहा है कि नहीं? हमको कैसे धीरज मिलेगा? आजीवन कारावास किया जाए कि कम से कम जीते रहें और एहसास करते रहें कि ऐसी गलती हम नहीं, हमारा कुल हो या दुनिया हो, ना करे। जी कोई ना करे। हमारी उपस्थिति जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। बता दें कि करछना थाना अंतर्गत कटका गांव में है। बता दें कि आज राम सेवक निषाद जो कि एक गरीबी से तंग आकर जो है उसने जो है आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। और मामला ये था कि जो है उनकी पत्नी, दो बच्चे की जो माँ थी, वो जो है किसी और के साथ जो है फरार हो जाती है बच्चों को लेकर। इसी हाथ में आकर जो है राम सेवक ये प्रशासन से न्याय की गुहार लगाया था, मगर प्रशासन जो है नहीं ध्यान दिया और उसने जो है अब ये लगा कि जो है प्रशासन हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए जो है उसने आत्महत्या कर लिया। अब 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हमने जो है इस खबर को एक बार और दिखाया था तो लोगों ने बहुत ही इसको जो है प्यार दुलार दिया था। तो आज उसी जगह पे हम दोबारा आ चुके हैं। तो आइए जो है उनके पिताजी हैं राम सेवक निषाद जी के, तो क्या था पूरा मामला और क्या है पूरी सच्चाई ये बताएंगे। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम करमचंद निषाद है। गांव सभा कटका, थाना करछना, जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए पूरा मामला क्या था, थोड़ा विस्तार से बताइए। मामला सर वही था, मतलब 27 जून को मेरी माता का डेथ हुआ। जी। उसमें हमारी बहन की लड़की ज्ञानपुर में ब्याही है जी। वो भांजी और उसके घर वाला यहाँ पर माता जी के मतलब कफन दफन में सम्मिलित होने के लिए आए। और कफन दफन 28 तारीख को जून में हुआ और 5-6 दिन रुके। जाते वक्त बहू को मोबाइल नंबर देकर गए और मोबाइल नंबर देकर फिर चले गए 16 जुलाई से बहू हमारे छोटे लड़के के साला था घर पे, उसी से मोबाइल लेकर इधर से ये बात करती से उधर से वो चंदन उसका पति छोटे उनके सतीश जो है कानपुर के, इन लोगों ने बात की है 16 जुलाई से 20 जुलाई तक। 21 जुलाई के बच्चों लेकर बहू यहाँ से ऑटो से निकली प्रयागराज हनुमान मंदिर से। वो लोग नहाने के बहाने आए हैं, गाड़ी उधर करना 9,000 के, और नहाए धोए इसके बाद वहाँ से फिर बच्चों को रिसीव किया, बहू को ले जाकर इलाहाबाद मार्केट में वो कपड़ा बिसवाए, मार्केट किए। वहाँ से फिर निकले लोग रात में जालौन छोड़कर। भांजी और उसके घर वाला गाड़ी वाला ड्राइवर तो वहीं का था जो भांजी है, उसी का बगल था। तो हमको 29 जुलाई की जैसे खबर मिली, मैं 30 जुलाई को भांजे के पास फ़ोन करके हम कि बच्चे बहू जहाँ कहीं रखे हो किए हो रखिए, मैं आ रहा हूँ और उनको आप मेरे हवाले करिए। जैसे हम 30 तारीख की शाम को वहाँ पहुँचे हैं और भांजी के घर वाला सतीश छोटे, इन्होंने वो घर छोड़ के फरार हो गया। तो हमने फ़ोन पर बात किया, हम क्यों तूने चला गया? तो उसने बोला कि मामा हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। हमका 2 महीने से तो घर पर थे, नहीं बच्चे पढ़ाने लिखाने पैसा हुआ, और जब मामा को सुने कि फ़ोन करके आ रहे हैं तो मतलब तुम्हारे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान हो गया बच्चों के लिए, कब नहीं चला गया? बताओ कि हमारे मिट्टी के बच्चे थे, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे थे। कक्षा 3 में छात्रा थी जो आपके ये है सोनाक्षी 7 वर्ष की थी, और रितेश महाना जो है बच्चा जो है ये 5 वर्ष का था, वो कक्षा 1 में था इस साल। और पढ़ने लिखने में दोनों लड़के तेज तर्रार थे, होनहार लड़के थे। तो आगे उनके होनहारी देखकर हमने भी तन मन से लगे थे, कापी किताब मतलब इलाहाबाद से लेते आते थे, इकट्ठा करके देते थे, जो भी मांग लेते थे। जो खाना था बच्चों को, बाबू हमको ये खाना था, वो मार्केट से लाकर दोनों बच्चों को खिलाते पिलाते थे। उसी समय में सर हमारा लड़का जो है 2 महीना बीत गया इंतज़ार करते करते। प्रशासन को मैंने अवगत कराया, 1/8 को मैं प्रशासन के अवगत कराया थाना करछना को, पर अब क्या बताएं, यहाँ प्रशासन की रवैया तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है लग रहा है। इनको तो उसी समय एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और बहू बच्चों को वापस करवाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल लापरवाही किए। आज करते करते 1.5 महीना बीत गया। उसी सदमे में, बेबी बच्चे के सदमे हमारा लड़का जो है आत्महत्या कर लिया, जीवन से इस दुनिया से चला गया सर। और हम ऐसे दोषियों को ये चाहते हैं कम से कम आजीवन कारावास या तो फिर फांसी की सजा सर होना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर प्रशासन अगर ध्यान दिया होता जब आपने एप्लीकेशन देके अवगत कराया था तो शायद आपके बच्चे की आज जान न जाती। नहीं जाती आज हमारा बच्चा नहीं जाता दुनिया से। देख लीजिए इसमें पर जो है प्रशासन क्यों लापरवाही करती है। अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया है तो उसका जो है जांच पड़ताल विधिवत करना चाहिए, उसके बाद जो है अगर जो भी उसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर हुआ दूसरा कि प्रशासन जो है उसको जो है एप्लीकेशन को जो है ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, उसके बाद जो है
वो कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई होती तो राम सेवक की जो है यहाँ पे मौत ना होती। तो आइए जो है चाचा जी हैं, दादाजी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? धर्मराज निषाद। क्या कहेंगे जो है आज राम सेवक इस दुनिया में नहीं रहा, क्या कहेंगे? इस दुनिया में राम सेवक नहीं है तो वो बीबी भी जो उनकी है वो भी हुई है दुनिया से, फांसी की सजा दी जाए और कार्रवाई जो ले गए जट के उनको भी कड़ी सजा दिया जाए, उनको भी फांसी का दंड दिया जाए, तब के आगे वाले आने वाली पीढ़ी को, हमारी बहू बेटी के वो लोग ऐसा इंतजार कर नहीं पाएंगे। नहीं, उनका यही धंधा है, ये ऐसे करते जाएंगे, बेचते जाएंगे, निकालते जाएंगे। घर वाले क्या करेंगे भाई बताइए? इसके लिए प्रशासन सो रही है कि हमारी आवाज़ को सुन रहा है। सुनने के बाद कम से कम कार्रवाई किया जाए। अभी राम सेवक का हम लोग कोई क्रियाक्रम भी नहीं किए, उसकी आशा में हैं कि कम से कम डंडी लोग को सजा मिल जाए तो हम अपने बच्चों का कर्म क्रिया तो कर दें। वो अपना स्वर्गीय हो गया तो जाए रास्ता में, अब हम स्वर्गीय को कुछ पाएंगे नहीं। जो जिंदा है उसको स्वर्ग, उसको कड़ी सजा दिया जाए कि फिर वापसी ये लोग ऐसा कहीं कदम ना उठाए। अगर उनकी औरत जो है आज न जाती, अगर कहाँ पे गई है उनकी औरत? उनकी औरत यहाँ से गई, कानपुर निकल गई। कानपुर से कौन जगह है ये हमको नहीं मालूम है। क्या उसको बेच दिया गया है क्या? ऐसा जरूर किया गया है, तो नहीं तो जरूर पर जरूर कहीं फोन करता। उसके मैके वालों को क्यों छोड़ दिया गया? अगर मैके वालों को नहीं खबर था तो आज करछना आके हम लोग को डंडी देता कि हमारी बीबी बच्ची कहाँ गई, आप गिरफ्तार करिए। तो जब माँ बाप को मालूम है तब तो हमारे घर में भी अभी कभी वो लोग आया नहीं, बंद हुआ तो क्यों छोड़ दिया गया उसको? इसका कारण क्या है ये तो प्रशासन बता सकती है। योगी जी से क्या कहेंगे आप? अभी योगी जी से कहेंगे यही कहेंगे कि जल्द से जल्दी कार्रवाई आगे करें और बीबी और पतोहू को और उनको जो सहयोगी हैं इनको कड़ी सजा दिया जाए, फांसी का नौबत दिया जाए, तब तो हमारा दिल शांति है। नहीं, हम अपने बच्चों को खो गया वो सो अपने घर में सो जाए तो हमको कहाँ से शांति मिले? हमारे बच्चे को वापस दें, हम कम से कम उसको खिलाएं जिलाएं और रखें अपनी जगह पर, उनकी पढ़ाई लिखाई कराएं। भाई हम गरीब तो ज़रूर हैं, उन्हें क्या बच्चों को पढ़ाने लिखाने में तो नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि आज सरकार ने हमारी बहुत मदद कर रही है। कोई फीस और वजीफा नहीं दे रहा है सरकार पढ़ाने लिखाने के लिए, तो हम क्यों पीछे जाएंगे? अपने बच्चों को सुरक्षित कराएंगे ज़रूर। उन्हें सरकार ने क्या कर रही है, योगी जी क्या कर रहे हैं, प्रशासन को क्यों नहीं टाइट करिए? आज 1.5 महीने का टाइम बीत गया, अभी हम लोग रोते घर में पड़े हैं, तो क्या करें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं? ये प्रशासन हमको बता दे, हम लोग वही रास्ता अपना लें। अभी दादाजी जो है भावुक होकर रोने लगे थे कि जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और यहाँ पे बता दें कि इनको जो है बहुत कष्ट है। कह रहे थे कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम भी जो है आत्महत्या कर लेंगे। हाँ तो सही बात है, अगर हमारा पोता चला गया संसार छोड़ के हम क्यों रहेंगे? थोड़ा इधर से दिखाइए, देखिए दादाजी भावुक होकर रोने लगे। हम अपना भी फांसी जीवता दे देंगे, शांति हमको भी मिल जाएगी। हमारे 2 बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, घर माँ बाप को कहाँ कोई मार रहा है, गरिया रहा है, खाने को दे रहा है कि नहीं? हमको कैसे धीरज मिलेगा? नहीं रोइए नहीं, आपको प्रशासन पूरी मदद करेगा। देखिए दादाजी हैं इधर रोने लगे, पिताजी भी भावुक होकर रोने लगे, और यहाँ पे जो है किसी को जो है ये आशा है कि जो है हमको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि योगी जी की सरकार है, कोई भी अपराधी जो है बच के नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो कितना दिन हम लोग इंतजार करेंगे सहयोगी और पकड़ा जाए? कितना दिन हम लोग को ये प्रशासन आके हम लोग को बता दिया जाए कि हमें? पिताजी भी देखिए भावुक होकर रोने लगे। क्या योगी जी से क्या कहेंगे अब? सर हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो इस समय वर्तमान में योगी जी हैं, ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें और उनके घर पर बुलडोजर चला जाए सर, तभी मुझको तसल्ली हो पाएगी। क्योंकि हमारा इस दुनिया से लाल चला गया, जिसका लाल चला गया उसके लिए तो सब बेकार है इस संसार में सर। देखिए पिताजी के रहने पे जो है अगर बेटे की जो है अगर मौत हो जाती है तो वो जो है अपने कंधों पे जो है उसके शव को जो है वहाँ पे दफनाने जाता है और वो जलाने जाता है, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होती है, क्या दिल में आग लगी है, वो सभी लोग जानते हैं। जिसका लाल चला जाता है उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि अब आने वाले समय में क्या भरोसा है कि प्रशासन से आपको न्याय मिलेगा? चौकी इंचार्ज महोदय ने मुझसे वही कार्ड डिटेल से लिए बोले हैं, कार्ड से निकलवा रहे हैं, CD बनवा रहे हैं, उसके बाद गिरफ्तारी उनको करते हैं। लेकिन छुट्टी पे गए हैं परसों, अभी तो आए नहीं है। और बात करना था मोबाइल से, लेकिन अभी नहीं किए, करेंगे बात, उसके बाद संपर्क नहीं हो पा रहा है।
तो देखिए जो है चौकी प्रभारी जी जो है थोड़ा संज्ञान में लीजिए, क्योंकि एक्शन में आइए, नहीं तो जो है ये गरीब परिवार को जो है न्याय नहीं मिल पाएगा। तो आइए जो है इनके भाई हैं, मैं उनसे भाई से बात करूंगा, इधर आ जाइए। अब इनसे भाई से मैं बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मीकांत निषाद। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा ये बताइए कि आपके भाई की जो है कैसे जो है मौत हुई है? मौत उनके भागने के कारण से हुई है। अच्छा, आपके भाभी के भागने के बाद? जी। तो भाभी जो है ऐसा क्यों की आपकी? भाभी कहीं उनका फेयर चल रहा, फेयर तो नहीं, उनको लेकर गए यहाँ से इलाहाबाद बुलाए, इलाहाबाद बुलाकर ले गए सीधा कानपुर, कहीं 50,000 रुपये लेकर बेच दिए। अच्छा, 50,000 में बेच दिए भाभी को? जी। तो देख लीजिए कि 50,000 में कौन बेचा है। वो बुआ के दामाद हैं, हमारे जीजा लगते हैं, वो हाँ। आते थे घर पे। हाँ। हमारे बहन के शादी कराए थे, उनसे भी 70,000 रुपये लिए हैं हमारे लोग के नाम से। अच्छा। जट कर बोले मामा भेजे हैं आदमी, पैसा दो। तो 50,000 70,000 रुपये उनसे लिए और 50,000 इसको बेचकर इसको लिए। तो कहीं ले जाकर दूर बेच दिए हैं। अच्छा बताइए, क्या जीजा जी जो है बेचने का ही काम करते हैं क्या महिलाओं को? लगता तो यही है। जो हमारे अपने बहन के, हमारी बहन की खुद के शादी कराए, उनसे 70,000 रुपये जट के ले लिए, तो इसको बेचने में 50,000 रुपये लिए। वो लोग खुद बता रहे थे गांव वाले। क्या नाम है जीजा का आपके? सतीश, छोटू उर्फ सतीश। छोटू उर्फ सतीश जो है, अब यहाँ पे जो है एक कारनामा और खुल गया सामने कि जो है इनके जीजा लगते हैं, और जीजा जो है बेचने का भी काम करते हैं महिलाओं को। बहला फुसला के लेके जाएंगे, किसी के घर बर्बाद कर देंगे, उसके बाद इनका आरोप है कि वो बेच देते हैं। तो क्या जो है ये कब से कर रहे हैं आपके जीजा? ये तो हमारे बहन की शादी नहीं कराए थे, उससे पहले से ही कर रहे थे। वो वहाँ के गांव वाले बता रहे थे कि ये यही करते हैं काम, कहीं काम धंधा नहीं करते, घर में बैठकर मछली मुर्गा दारू खाते हैं और यही काम करते हैं काफी दिन से। तो वहाँ जाने पे जब ये लिया कर इसको चले गए, तो वहाँ जाने पे पता चला कि यही काम करते हैं कानपुर में। जब मछली मुर्गा दारू खाएंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? तो यही काम करते हैं तभी तो आ रहा है पैसा। तो ये महिलाओं को बेच देंगे, किसी घर बर्बाद कर देंगे, क्या अपनी पत्नी को बेच देंगे क्या वो? अपनी पत्नी को क्यों बेच देंगे? अपनी पत्नी को तो लड़ाई झगड़ा करते थे तो मार गुस्सा कर चली आती, तब नहीं बेच देते थे, तब नहीं कहीं भगा देते थे। देखिए समय के साथ साथ सब परिवर्तन होता है। अगर ऐसा गंदा काम कर रहे हैं तो सुधर जाइए सतीश जी, नहीं तो आपके दिन जो है कहते हैं देर है पर अंधेर है भगवान के यहाँ, मगर आपको जो है उसका सजा मिलेगा। और ये बताइए कि उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए कि ऐसा भविष्य में कहीं दोबारा कोई ना गलत काम करे। आपका घर उजड़ गया पूरा जी। आपका अगर भाई होता तो शायद शान रहती आपके घर में। और क्या। तो भाई का हत्यारा जो है आपके जीजा जी हैं। जी। तो आइए जो है एक और है भाई साहब, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयलाल निषाद सर। अच्छा जयलाल जी, ये बताइए कि राम सेवक निषाद की जो है मौत का कारण कौन है? सर मौत का कारण है उसकी औरत, उससे भी ज्यादा कारण है जो सहयोगी उसको भगाने वाला। तो हम यही आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों पे इतनी कड़ी सी कड़ी सजा कानून दे कि आगे चल के वो नहीं कोई भी किसी बहन बेटी के साथ या किसी परिवार के साथ ऐसा घिनौना कार्य न कर पाए। अच्छा ये बताइए कि अगर उनकी पत्नी अगर ना गई होती तो शायद राम सेवक आज जिंदा होते? हाँ सर, जिंदा होते। 2 महीने इंतजार किया बच्चा, 2 महीने तक इंतजार किया। पत्नी आजीवन कारावास किया जाए कि कम से कम जीते रहें और एहसास करते रहें कि ऐसी गलती हम नहीं, हमारा कुल हो या दुनिया हो ना करे। जी कोई ना करे। के जाने के बाद 2 महीने इंतजार किया कि हमारी कोई सुनवाई होगी। जब समझ गया कि हमारा कोई सहयोग, कोई सुनवाई नहीं, प्रशासन से भी हर चीज़ से अगर उसको समझ में आया कि हमारा कोई सहयोग करने वाला नहीं है, तब जाके लास्ट में अपना लीला समाप्त किया। अगर यही प्रशासन पहले से किया होता कुछ कार्रवाई, तो शायद उसको ये भरोसा मिल जाता कि हमारे प्रति कोई लड़ाई लड़ रहा है। अब और सर ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कहेंगे, 1 सप्ताह बीत गया, 1 सप्ताह बीतने को चला, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम तो यही जोगी जी से बार बार निवेदन करेंगे, अगले न्यूज में भी निवेदन किए थे कि उनके पास सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से बढ़ के कोई नहीं है। बाबा का बुलडोजर कहीं भी चल जाता है, अगर वो चाहे तो जमीन में गड़ा रहे मुजरिम, उसको भी निकाल के बाहर उखाड़ सकते हैं। तो हमारा अभी तक न्याय 1 हफ्ते बीत गया, हम लोग अभी तक तड़प रहे हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं हो रही है।
तो उधर दिखाइए कच्चा मकान है, क्योंकि गरीबी के अभाव के कारण जो है आज अपना परिवार जो है चलाने में कहते हैं कि पूरा जो है दिन भर मेहनत करते हैं और रात को जो है खाने के लिए जो है वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं कि रात के हमारे बीवी बच्चे भूखे ना सोए। मगर राम सेवक ने जो है बहुत मेहनत करते थे और गरीबी के अभाव के कारण तो ये नहीं हो सकता है कि इन्होंने मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। हर परिवार में थोड़े झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। पति बीवी में झगड़ा होता है, तो इसके लिए थोड़ी ना हुआ कि वो खराब है या वो खराब है, लेकिन कुछ लोग वंचित करके उसको जो है बहका के फुसला के कदम गलत उठवा दिए, तो बच्चा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अच्छा, उसको भगा दिए तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब प्लस जो है 2 महीने इंतजार करते रह गया, न प्रशासन शासन कुछ कोई सहयोग नहीं मिला उसको, तो लास्ट में क्या करेगा। कोई भी हो, जिस घर में परिवार खेल रहा हो बोल रहा हो, उस घर में अगर सुनसान में जाएगा तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर भी वो बंदा 2 महीने बर्दाश्त करते करते थक गया कि हमारा शासन प्रशासन कोई सहयोग देने वाला नहीं है, तब जाके लास्ट में अपना अंतिम लीला समाप्त कर दिया। अब ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पे इतनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी नहीं, इनको आजीवन से आजीवन कारावास, कि कम से कम जिंदे रह के वहाँ एहसास करें कि हम जैसे गलती के हैं अगला कोई न करे। फांसी तो बहुत मामूली चीज है, मर जाएंगे वो भी चले जाएंगे, लेकिन उनको अच्छा, गल्ला वल्ला नहीं मिलता है आप लोग को? नहीं, मतलब कि कुछ नहीं मिलता? नहीं सर। क्या नाम कटवा दिया गया है क्या? हाँ, नाम कटवा दिया कौन गया नाम है। कटवाया है? अब ये तो नहीं है, कोटेदार बोला कि आप लोगों का नाम सूची से काट दिया गया है, फिर दोबारा ऑनलाइन कराइए। मिलता था, एक बार फिर हुआ था, हम लोग कहीं से जांच कराए तो फिर ओपन हुआ, मिलना चालू हुआ था। उसके बाद फिर लमसम 6-7 महीने मिला, 6-7 महीने के बाद फिर वही सिस्टम होगा कि आपका नाम सूची से हटा दिया गया। तो देखिए जो है सूची से कटवा दिया गया, अब दोबारा जुड़वाने जाएंगे तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा, ऑनलाइन का पैसा देना पड़ेगा। और शायद है कि जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जो है ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, शायद वो भी पैसा लें उनसे। ये आरोप है लोगों का, हम नहीं कहते हैं, कि लोग कहते हैं कि अधिकारी भी जो है घूस लेते हैं, उसके बाद राशन कार्ड जोड़ते हैं और उसके बाद जो है ऐसे ऐसे जो है कहानियां हैं इस उत्तर प्रदेश के जो है प्रयागराज जिले में है। तो हम आशा करते हैं कि ये खबर जो है आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।